हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से एक जबरदस्त क्लास के साथ हैं बेटा, जिसमें आज करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हमने बेटा एक लेक्चर ले लिया है एक्सरसाइज 4.3 का, जिसमें 2 पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम इस क्लास में थर्ड पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 का खात्मा करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 4.3 की। और बेटा जो आपकी एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड सम दिया हुआ बेटा, स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर इफ सो लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा जी बोल रहा है स्टेटमेंट में, क्या कोई ऐसा पॉसिबल डिजाइन है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का यदि उसकी लेंथ डबल हो ब्रेथ से एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन दिया हुआ है, जो लेंथ है बेटा वो डबल है ब्रेथ से और एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जो इसकी ब्रेथ होगी वो हमने x मान ली है बेटा, जो इसकी ब्रेथ है बेटा वो हमने x मान ली है। और इसकी लेंथ बेटा स्टेटमेंट में दे चुका है जी, जो इसकी लेंथ है बेटा वो ब्रेथ से डबल है, यानी कि ब्रेथ को x माना था और लेंथ ब्रेथ की डबल है। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है बेटा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो जहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बेटा। और एरिया हमारे पास कितना है, 800 दिया हुआ है और लेंथ ब्रेथ की डबल है। तो ब्रेथ को x माना था और लेंथ क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी और ब्रेथ को हमने x मान लिया है। 800 एज टीज रहेगा बेटा और 2x को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 800 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। तो जे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करने वाले हैं बेटा। जो x स्क्वायर के साथ कॉम्बिनेंट होता है बेटा वो क्या होता है, a होता है, यानी कि a हमारे पास 2 है। और x के साथ जो होता है बेटा वो b होता है, जहाँ पे x नहीं है बेटा तो हम b को 0 मान लेंगे। और c यानी कि x के बगैर होता है बेटा, वो हमारे पास कितना है, -800 दिया हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा कि ये पॉसिबल है ऐसा डिजाइन या नहीं है। तो हमने फर्स्ट 2 पार्ट में बेटा डिस्क्रिमिनेट फार्मूला कर चुके हैं। जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यदि ये ग्रेटर देन 0 और 0 के बराबर आ जाता है बेटा तो ये पॉसिबल होगा। यदि ये नेगेटिव आता है बेटा तो कोई भी ऐसा डिजाइन पॉसिबल नहीं है बेटा। तो हम चेक करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई डिजाइन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। और जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो b आ रहा है बेटा, b हमारे पास 0 है क्योंकि बेटा x का कॉम्पोनेंट कोई भी नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो b को 0 लेंगे, -4 a को हमने 2 लिया है और c को हमने -800 लिया है। तो 0 का स्क्वायर बेटा 0 होता है। और जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4 को 2 के साथ तो -8 और -8 को करेंगे -800 से तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 6400 आ जाएगा। तो 0 ऐड करेंगे तो 6400 आ जाएगा, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है बेटा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉसिबल होगा ऐसा डिजाइन। तो आगे इसके हमने क्या करना है बेटा, लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड करना है।
तो यदि ये पॉसिबल है बेटा तो आपको फर्स्ट 2 पार्ट में हमने सिखा दिया था। यदि ये पॉसिबल होता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। वो कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a के बराबर होता है। और जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पे माइनस b है बेटा और b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जहाँ पे 0 लेंगे प्लस माइनस रूट d, और रूट d की वैल्यू जो हमारे पास आई है बेटा वो 6400 आई हुई है। तो जहाँ पे 6400 लेंगे, नीचे 2a, a की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है? 2 है। और जे तो 0 बेटा हम छोड़ देंगे। और 6400 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? जहाँ पे 80 लेंगे बेटा, 80 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6400 होगा। और नीचे क्या थी? 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 को कैंसिल करेंगे 40 आ जाएगा बेटा। फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है बेटा। और x को हमने क्या माना था? जहाँ पे ब्रेथ, और ब्रेथ हमारे पास कितनी आ चुकी है? 20 मीटर आ चुकी है बेटा। और जो लेंथ है बेटा वो ब्रेथ की डबल है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो हमारे पास बेटा जो ब्रेथ निकल कर आ रही है वो 20 मीटर आ रही है, और जो लेंथ है इसकी बेटा वो 40 मीटर आ चुकी है। और स्टेटमेंट में यही बताया हुआ था बेटा, जो आपकी लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है, यानी कि ब्रेथ 20 है और लेंथ इसकी डबल है, यानी कि 40 आ चुकी है। तो ये आपका थर्ड सम था बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की और बेटा। नेक्स्ट सम आपका बेटा फोर्थ सम आ चुका है, और फोर्थ सम में स्टेटमेंट दी हुई है। और ये स्टेटमेंट में बोल रहा है बेटा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेज। द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर वाज 48। और ये स्टेटमेंट में बोल रहा है बेटा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है यदि 2 फ्रेंड्स का जो सम दिया हुआ है एजेज का वो 20 ईयर दिया हुआ हो, और 4 साल पहले जो उसकी प्रोडक्ट थी बेटा एजेज की वो 48 ईयर आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? सबसे पहले हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है बेटा, जो सम दिया हुआ है एजेज का 2 फ्रेंड्स का वो 20 ईयर दिया हुआ है। तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, द सम ऑफ 2 फ्रेंड्स एजेज कितना दिया हुआ बेटा? 2 फ्रेंड्स का सम दिया हुआ है एजेज का वो 20 ईयर दिया हुआ है। और हमको पता है बेटा 2 फ्रेंड्स का सम 20 ईयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेंड की एज हम मान लेंगे बेटा, जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है हम मान लेते हैं बेटा x है। और जो सेकंड फ्रेंड की एज आएगी बेटा वो कितनी आएगी बेटा? वो हम टोटल से फर्स्ट फ्रेंड की एज को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी बेटा, टोटल सम कितना था? 20 दिया हुआ था, और फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने x मान ली है बेटा। तो टोटल से फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने माइनस कर देनी है, तो हमारे पास सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी बेटा। और इसके आगे जो बोल रहा है बेटा 4 ईयर एगो, यानी कि 4 साल पहले जो इनकी प्रोडक्ट थी एजेज की बेटा वो 48 ईयर थी। तो जहां पे हम लिख लेंगे बेटा, नाउ फर्स्ट फ्रेंड एज, पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी बेटा? x थी। अब 4 साल पहले जाना है बेटा, तो 4 साल हम फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस करने वाले हैं। तो पहले x थी बेटा, तो 4 साल पहले कितनी होगी बेटा? 4 साल कम होगी। और सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी बेटा? सेकंड फ्रेंड एज पहले बेटा 20 माइनस x थी, अब 4 ईयर यानी कि 4 साल पहले जाना है, तो 4 साल माइनस करेंगे। तो पहले 20 माइनस x थी, अब 4 साल पहले जाएंगे बेटा, तो 4 साल माइनस करेंगे। तो 20 से माइनस 4 करेंगे बेटा तो 16 आ जाएगी, 16 माइनस x आ जाएगी। जे फर्स्ट फ्रेंड की एज आ चुकी है बेटा 4 साल पहले, और जे सेकंड
फ्रेंड की एज आ चुकी है 4 साल पहले, और 4 साल पहले बेटा जो प्रोडक्ट दी हुई थी इनकी एज की वो 48 ईयर दी हुई थी, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी 4 साल पहले वो x माइनस 4 थी बेटा, और जो सेकंड फ्रेंड की एज थी वो 16 माइनस x थी, और इनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है बेटा 48 ईयर दी हुई है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सबसे पहले x को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x आ जाएगा, और x को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और इसके आगे बेटा माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और माइनस 4 को माइनस x के साथ करेंगे तो प्लस 4x आ जाएगा बेटा। 48 क्या है बेटा प्लस का है, और लेफ्ट हैंड साइड जाकर जाइए माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 16x है बेटा, और जे भी प्लस का 4x है तो ऐड होंगे तो 20x आ जाएगा, और जे भी 64 माइनस का है बेटा, और जे भी माइनस का 48 है, तो इनको ऐड करेंगे बेटा तो 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 6 प्लस 4 10 और 1 11 इज इक्वल टू 0, और माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे। जब भी आप माइनस को कॉमन निकालेंगे बेटा तो जो आपके साइन चेंज होंगे सभी के सभी चेंज हो जाएंगे साइन, तो जे प्लस का हो जाएगा बेटा, और जे माइनस का हो जाएगा, और जे प्लस का हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा। तो जे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा, तो हमने जे चेक करना है कि जे पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल तभी होंगे बेटा यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जहाँ तो 0 आ जाना चाहिए, जहाँ फिर 0 से बड़ा आना चाहिए। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, जो हमारे पास a है जहाँ पे वो 1 है बेटा, x स्क्वायर के साथ a होती है, और x का कॉम्पिशेंट जो होता है बेटा वो b होता है, और जो x के बगैर होता है बेटा उसको c कहेंगे। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे बेटा, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 है बेटा, तो इसका स्क्वायर लेंगे माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 112 दी हुई है, और 20 का स्क्वायर करेंगे बेटा 400 माइनस, और 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 844 आ जाएगा बेटा, और इसकी माइनस करेंगे तो माइनस 48 आ जाएगा, यानी कि ये लेस देन है 0 से बेटा, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है बेटा। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन हो तो आपके जो रूट्स होते हैं बेटा, जो वैल्यूज होती है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इसका वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, तो जहाँ पे लिख लेंगे बेटा सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसके आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। जे आपका फोर्थ सम था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम से, जे भी बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो जे आपका फोर्थ सम कंप्लीट हो चुका है बेटा, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट सम की ओर बेटा। इसके आगे आपका फिफ्थ सम आ चुका है बेटा, और फिफ्थ सम में ये बोल रहा है बेटा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बेटा जी बोल रहा है स्टेटमेंट में, क्या कोई ऐसा पॉसिबल डिजाइन है यदि उसका पैरामीटर रेक्टेंगल का 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। यदि ये पॉसिबल डिजाइन है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिख लेंगे बेटा, जो पैरामीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का वो 80 मीटर दिया हुआ है, और जो एरिया दिया हुआ है बेटा वो 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जहाँ पे लेट करेंगे बेटा, जो रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है वो हमने x मान लेना है बेटा। तो जहाँ पे हम लिख लेंगे बेटा, जो आपकी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है उसको हमने x मान लिया है, और लेंथ को हमने y मान लेना है। तो लेंथ को हमने y मान लिया है बेटा। जो आपका पैरामीटर होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है बेटा
2 लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। वो पैरामीटर हमको गिवन दिया हुआ है 80 मीटर, तो जहाँ पे 80 मीटर लेंगे, 2 लेंथ को हमने y माना है बेटा और ब्रेथ को x माना है, तो 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई, और 2 के टेबल में 80 बेटा 40 पे आता है, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है बेटा x और y में। और जो इसके आगे बेटा जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमको दिया हुआ है 400। लेंथ को हमने y माना है बेटा और ब्रेथ को हमने x माना है, तो x लेंगे बेटा और इसके आगे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स वाई आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। और इसके आगे हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, तो जहाँ से हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमने y की वैल्यू निकाल लिए बेटा, x प्लस का था और लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम 3 मान लेते हैं बेटा। और जे वाई की वैल्यू हम जहाँ पे पुट करेंगे, फिल करेंगे, तो क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स, और y की वैल्यू हमारे पास 40 माइनस एक्स है बेटा, तो जहाँ पे फिल करेंगे 40 माइनस एक्स, 400 एज इट इज बेटा, और x को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x आ जाएगा, और x को माइनस x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बेटा लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, जे प्लस का है तो जे माइनस का हो जाएगा, और जे एज इट इज ही रहेगा बेटा 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है बेटा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज फिल करेंगे, तो जो बी की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास माइनस 40 है, तो माइनस 40 का स्क्वायर लेंगे माइनस 4। ए की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो जहाँ पे 1 लेंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास 400 है बेटा। 40 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1600 आ जाएगा माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, और माइनस होकर 0 आ जाएगा बेटा। यदि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या 0 से बड़ा कोई वैल्यू आ जाए, ग्रेटर देन हो, तो तब कंडीशन पॉसिबल होती है बेटा। तो उसके आगे हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, इस फॉर्मूले के जरिए हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो x और जहाँ पे b आ रहा है बेटा, और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 40 है, तो माइनस 40 लेंगे बेटा, प्लस माइनस, और d हमारे पास कितना आया हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया हुआ है बेटा, तो 0 लेंगे। नीचे 2a की वैल्यू हमारे पास बेटा 1 है, तो 1 आ जाएगी, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 40 आ जाएगा बेटा, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है बेटा, और नीचे 2 है बेटा, और 2 के टेबल में 20 पे आता है बेटा। तो जो हमारे पास x की वैल्यू है बेटा वो 20 मीटर आ चुकी है, और x को हमने क्या माना है बेटा, ब्रेथ माना है, तो ब्रेथ तो हमारे पास 20 मीटर आ चुकी है बेटा। और जो हमारे पास जो बचा है वो लेंथ निकालने के लिए बची है, तो लेंथ की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, gx की वैल्यू हमने जहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट करनी है, या फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम थर्ड में पुट करेंगे बेटा 40 माइनस x, और x की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर है बेटा, तो 20 लेंगे और माइनस करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। और y को हमने क्या माना है बेटा, लेंथ माना है, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ चुकी है। तो ये पॉसिबल था बेटा डिजाइन, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमको निकालने के लिए इसने कहा था। तो जो आपकी ब्रेथ है बेटा वो 20 मीटर आ चुकी है, और जो लेंथ है वो भी 20 मीटर
आ चुकी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.3 को कंप्लीट हमने करवा दिया है बेटा। 5 सम थे और 5 सम आपके पूरे हो चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बेटा, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।